हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड से। एजाज पटेल सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं और इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं। अगला प्रश्न है, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी है और ये केरल की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात कुमार। लोक सेवा नैतिकता नामक पुस्तक के लेखक प्रभात कुमार हैं। अगला प्रश्न है, 28 अक्टूबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्थक। गुजरात के पोरबंदर में सार्थक तटरक्षक जहाज को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वें स्थान पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा और इस सूचकांक में पहले स्थान पर कुल 9 देश थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात सरकार के द्वारा। हाल ही में गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके के साथ। कोंकण युद्धाभ्यास अरब सागर में यूके के साथ भारत ने संपन्न किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। भारत के उत्तराखंड राज्य में सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमन गलगुट को। बुकर पुरस्कार 2021 डेमन गलगुट को देने की घोषणा की गई है और उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को दिया गया है इनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूसिम। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्यूसिम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईएनएस तबर ने। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल के द्वारा। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के द्वारा की गई और पुर्तगाल के पीएम हैं एंटोनियो कोस्टा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम ने। असम भारत का पहला राज्य है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है।
अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस ने किया और इसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया और क्वाड के सदस्य हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत। अगला प्रश्न है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच द रेन अभियान। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई और इस वर्ष जल दिवस की थीम थी वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न है, विश्व भर में 4 फरवरी को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई एम एंड आई विल। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक दलाई लामा हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है और क्रिप्टोगेमिक गार्डन भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में भारत सरकार ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहरीन के साथ। भारत सरकार ने बहरीन के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौली गंगा पर। तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना धौली गंगा पर स्थित है जो कि ग्लेशियर टूटने से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121वां। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे की। दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए चेक करते हैं। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये कथन सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी कथन सही है। और भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मेक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 सदस्य अस्थायी होते हैं और इन्हें 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया और वर्तमान में आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है और अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई, पेंच, बांधवगढ़ और कान्हा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटो लॉन्च। स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। अगला प्रश्न है, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन फ्रांस में किया गया और IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा ने। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। भारत ने सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है और भारत श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स और मित्र शक्ति नाम से युद्धाभ्यास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन ने वर्ष 2020 को कोविड-19 के कारण वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भव्या लाल को। भव्या लाल को नासा के द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है और ये भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने। रूस ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है और दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण डेनमार्क के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये कथन सही है। अवनी लेखड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया था और अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक हासिल किया था, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलयालम। विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया, वे मलयालम भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे। अगला प्रश्न है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है निमोनिया से बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीकाकरण के विस्तार से। मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस ने। फ्रांस ने अंतरिक्ष में पहली बार सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। सेल ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74%। बीमा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम थी सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड और बजट 2021-22 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।